इसमें पढ़ाते हैं कनपुरिया एग्ज़ाम है। कनपुरिया एग्ज़ाम कैसे हैक करते हैं, बहुत मस्त ट्रिक बताने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स में आधा आंसर क्वेश्चन के कीवर्ड में ही छुपा होता है। जो क्वेश्चन देता है उसी में आधा आंसर छिपा होता है, तो बस हमको उस ट्रिक को निकालना है। देखते हैं कैसे, बहुत ही सुंदर। पहला जैसे है मोशन स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन दिया है कि एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म को मतलब एक समान वेग, एक समान वेग नहीं चेंज हो रहा है, से अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, आंख मीच के शून्य होगा। अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक समान वेग से चल रही हो और त्वरण पूछा जाए तो क्या होगा, शून्य होगा। कैसे, कीवर्ड को हम पकड़ते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान वेग, मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रही है, तो सलूशन क्या होगा, वेग क्या है, बराबर है, अर्थात v बराबर u प्लस ए टी। अगर a बराबर निकालेंगे तो v माइनस यू अपान टी। वेग चेंज नहीं हो रहा, जो प्रारंभिक वेग है वही क्या है, अंतिम वेग है, तो v की जगह u रख देते हैं, तो u माइनस यू अपान टी। ये क्या हो जाएगा, शून्य, टी शून्य, तो त्वरण क्या आ जाएगा, शून्य मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई वस्तु चल रही है तो उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, आंख मीच के। ये जैसे इसमें न्यूटन लॉ है। न्यूटन का पहला नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो वो विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिकीय अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वाय बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। तो देखो न्यूटन लॉ क्या कहता है, चलती बस अचानक रुकने पर पैसेंजर आगे क्यों गिरता है। ट्रिक क्या है, कीवर्ड क्या है इसका, अचानक रुकना। बॉडी मोशन कंटिन्यू करना चाहती है, वस्तु वो कंटिन्यू करना चाहती है मोशन, गति को। सलूशन या न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ये एग्जाम्पल है, जिसे हम इनर्शिया जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये न्यूटन के किस नियम का एग्जाम्पल है, फर्स्ट लॉ का, न्यूटन का प्रथम लॉ, क्योंकि वस्तु चलना चाहती है लेकिन चलती बस अचानक रुकने पर पैसेंजर आगे गिरता है। न्यूटन का कौन सा लॉ है इसमें, फर्स्ट लॉ, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पैसेंजर का लोअर बॉडी बस के साथ चलता है, पैसेंजर का जो निचला भाग होता है वो बस के साथ साथ चलता रहता है, लेकिन ऊपरी जो हिस्सा है, लेकिन ऊपर बॉडी मोशन, ऊपर का हिस्सा होता है वो गति की अवस्था में रहता है, इसीलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। ये वर्क पावर एनर्जी, इसमें देखो ट्रिक क्या है, यदि वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, गति ऊर्जा कितनी होगी। देखो कीवर्ड क्या है, वेलोसिटी डबल, तो जो काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा का फार्मूला होता है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है सूत्र। अब सवाल में कभी आ जाए कि वेग दुगना कर दिया जाए, वी क्या हो जाएगा, 2v कर दिया जाए, तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो हाफ एम वी की जगह क्या लिख देंगे हम, 2v लिख देंगे। ये तो के बराबर क्या आ जाएगा, हाफ एम इंटू 2v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2mv स्क्वायर आएगा। और mv स्क्वायर की जगह हम समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, 2k, तो यहाँ क्या लिखेंगे, k बराबर k डैश मान लेते हैं, तो 2mv स्क्वायर की जगह 2k इंटू के, तो क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगी। तो गति ऊर्जा क्या होगी, पहले की क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ये तो वही कह रहा है, वेलोसिटी दुगना तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4v स्क्वायर, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए किसी वस्तु की वेलोसिटी डबल हो जाए, गति वेग उसका डबल कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो गति ऊर्जा कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, आंख मीच के ऐसे।
अगला है ग्रेविटेशन से क्वेश्चन क्या आता है। देखो इसकी ट्रिक क्या है कि सैटेलाइट पृथ्वी से दूर जाने पर ग्रेविटी क्यों कम हो जाती है। देखो ग्रेविटी का फार्मूला स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल GME/RE²। यानी सैटेलाइट पृथ्वी से दूर जा रही है, दूरी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, तो स्मॉल जी क्या होगा, कम हो जाएगा। दूरी को बढ़ेगी, पृथ्वी और सैटेलाइट उपग्रह के बीच की दूरी क्या हो रही, बढ़ रही है। सैटेलाइट पृथ्वी से दूर जाने पर मतलब दूरी बढ़ रही, तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, कम होगा। जब स्मॉल जी का मान कम होगा तो यह बराबर फार्मूला होता है M/G। जब ये जी का मान कम होगा तो बल का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो जब सैटेलाइट पृथ्वी से दूर जाता है तो स्मॉल जी क्या होता है, कम होता है। जब स्मॉल जी कम होता है तो बल भी, गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही है कीवर्ड दूर जाना, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, आर बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। यह है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। देखो क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर मिलता है। मैक्सिमम रेंज का मतलब परास। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, अगर किसी वस्तु को हम यहाँ से इस तरीके से फेंक देते हैं ऐसे, तो ये परवलयाकार गति करने लगती है। तो ये जो दूरी जहाँ से फेंका गया वो बिंदु और वस्तु जहाँ पर गिरी वो बिंदु, उसके बीच की जो रेंज होती है, इसी को क्या कहते हैं, परास कहते हैं। तो ये अधिक से, अगर किसी वस्तु को हम, किसी पिंड को हम फेंकें तो वो अधिक से अधिक दूर जाए, तो किस एंगल में फेंकेंगे हम कि वो वस्तु अधिक से अधिक दूरी पर चली जाए, किस एंगल पर वस्तु को हम फेंकते हैं। तो वही कह रहा है किस एंगल पर मिलता है अधिकतम, मैक्सिमम रेंज, अधिक से अधिक दूरी किस एंगल पर मिलती है। तो देखो परास का फार्मूला होता है R = U² sin2θ/g, ये सूत्र होता है। अब यहाँ sin2θ है तो साइन का मान अधिकतम कितना होता है, 1 होता है। और किस कोण के लिए 1 होता है, sin90 का मान। sin90 का मान कितना होता है, 1 अधिकतम। sin90 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ 90 करने के लिए थीटा कितना लेंगे हम, 45। कितना लेंगे, 45। तभी तो R बराबर होगा sin² sin2θ, 45 दूला 90/g, sin90 का मान 1। तो किस कोण के लिए, 45 एंगल कोण के लिए। अगर हम किसी वस्तु को 45 एंगल के कोण पर हम ऊपर फेंक दें तो वो वस्तु जहाँ से फेंका है वो अधिक से अधिक दूर जा गिरेगी। क्रिकेट मैच होता है, अगर हम गेंद आ रही है बल्ले से 45 डिग्री के कोण पर अगर हम मार दें, वो गेंद 45 एंगल का कोण बनाती हुई चली जाए तो वो अधिक से अधिक क्षैतिज दूरी तय करेगी। इसी को कहते हैं अधिकतम परास।